हेलो दोस्तों, कैसे हो। अतिशय संस्कृतम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो में कुछ सूक्तियाँ हो गई थी, जो कुछ रह गई थी उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो हमारी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। 14 नंबर की सूक्ति है। काश्यप बोल रहे हैं, पीड्यन्ते ग्रहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण सूक्ति है और ये श्लोक चतुष्टय जो हैं उनकी ये सूक्ति है। उसी श्लोक से ये ली गई है। ये चौथे अंक के छठे श्लोक से ली गई है। तो काश्यप कह रहे हैं, गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग से, उसके दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। ये उस समय का प्रसंग है जब शकुंतला की विदाई होने जा रही है। तो तात काश्यप बड़े दुखी हैं और वो ये बोलते हैं कि जब हम लोगों को इतना दुख है तो जो ग्रहिणा अर्थात गृहस्थ हैं वो कितना दुखी होते होंगे अपनी पुत्री की विदाई पर। तो आइए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो है ग्रहिणा। ग्रहिणा का अर्थ यहाँ पर गृहस्थ से लिया गया है। गृहस्थ माने जो संसारी लोग हैं वो। फिर आगे है कथम नु माने क्या ही। कथम नु तनया शब्द सूक्ति में आया है ना, कथम नु। तो कथम नु का अर्थ है क्या ही। फिर है पीड्यन्ते। पीड्यन्ते माने दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। विश्लेष दुःखैर्नवैः, पुत्री के नए वियोग से दुखी। विश्लेष माने जो है अलग होना, दुखी होना। दुख से जो पुत्री अगर विश्लेषित होती है या अलग होती है तो उससे उत्पन्न जो दुख है वो नया नया दुख कण्व को सता रहा है। फिर है तनया विश्लेष दुखई में समास क्या है। तो तनया विश्लेष दुखई में समास है तनया नाम विश्लेषाद दुखम तैः। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। तनया नाम विश्लेषाद दुखम तैः, तत्पुरुष समास। तो अगली सूक्ति देखते हैं। सूक्ति नंबर 15 आकाशे, यानी ये सूक्ति आकाश भाषित है। आकाशवाणी द्वारा ये सूक्ति होती है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। तो ये चतुर्थ अंक का 11वां श्लोक से ये सूक्ति ली गई है। और ये जो चतुर्थ अंक का 11वां श्लोक है, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिः, इसे अभिज्ञान शाकुंतलम का मध्य मंगल भी समझना चाहिए। मंगल 3 प्रकार से होता है और मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। तो एक आदि मंगल, एक मध्य मंगल और एक रचना की समाप्ति पर मंगल होता है। तो ये मध्य मंगल है। तो आइए इसमें देखते हैं इसका अर्थ क्या है। आकाश से यानी आकाश में, सप्तमी का रूप है ये। तो मार्ग शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। शांतानुकूल पवनश्च, पवन की विशेषता है कि वो कैसा हो, शांत हो, अनुकूल हो। शिवश्च पंथाः, शिव अर्थात कल्याणकारी, पंथाः यानी कि रास्ता। तो शकुंतला जा रही हैं तो उनका मार्ग कैसा कैसा हो। तो आकाशवाणी होती है कि शकुंतला का मार्ग किस किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें कैसी कैसी विशेषताएं होनी चाहिए। तो टिप्पणी देखते हैं। शांतानुकूल पवनः, शांतः अनुकूलः पवनः यस्मिन् सः, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। शांतः अनुकूलः पवनः यस्मिन् सः बहुव्रीहि। शांत और अनुकूल ये किसके विशेषण हैं, ये पवनश्च के विशेषण हैं।
पवन के विशेषण हैं। शांतः च अनुकूलः च, और शांत और अनुकूल में कौन सा समास है? चार्थे द्वंद्वः। फिर है शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी, तो मार्ग कैसा हो? कल्याणकारी हो, ये मार्ग का विशेषण है। फिर आइए आगे देखते हैं सूक्ति नंबर 16 में है प्रियमदा की यह उक्ति है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः। अब जब शकुंतला जा रही हैं तो सभी लोग दुखी हैं, तो पशु पक्षी भी दुखी हैं, पेड़ पौधे भी दुखी हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रियमदा मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। तो ऐसी ऐसी स्थिति है, इस प्रकार से लोग दुखी हैं शकुंतला की विदाई में। तो उद्गलित दर्भ कवला में कौन सा समास है? उद्गलितः दर्भ कवलः याभिः ताः बहुव्रीहि समास। उद्गलितः दर्भ कवलः याभिः ताः बहुव्रीहि समास। और उद्गलित दर्भ कवला कौन है? मृगियाँ हैं। ये किसका विशेषण है? मृगियों का विशेषण है। ये पद किससे संबंधित है? मृगियों से संबंधित है। परित्यक्त नर्तना, परित्यक्तम नर्तनम यही ते बहुव्रीहि समास। परित्यक्त नर्तना किसका विशेषण है? मयूराह का, मोरों का, मोरों ने नाचना छोड़ दिया। इस श्लोक से मिलता जुलता श्लोक रघुवंश में भी आया है, तो कभी कभार पूछा जा सकता है। ये भी श्लोक की लाइन है, चौथे अंक का 12वां श्लोक है। तो और इस श्लोक को प्रियमदा बोली हैं। तो इस प्रकार का इस श्लोक ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कालिदास की किस रचना में इस प्रकार का श्लोक आया है। तो किस में आया है? रघुवंशम में आया है। किस में आया है? रघुवंशम में आया है, इससे मिलता जुलता श्लोक। तो अगली सूक्ति हम लोग देखेंगे सख्यो अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। तो सखियाँ कह रही हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। ये बात उस समय की है जब शकुंतला कहती हैं कि ये जो नवमालिका है इसे आप लोग देखे रहना, आदि कई प्रकार की बातें कहती हैं। तो सखियाँ कहती हैं हम लोगों को किसके हाथ में छोड़ रही हो। अच्छा, यहाँ सख्यो पद से कौन सी सखियों से आशय है? तो प्रियमवदा और अनुसुईया से है। किससे? प्रियमवदा और अनुसुईया से है। ठीक, तो अगली सूक्ति है 18 नंबर की सूक्ति है। शारंगरव बोल रहे हैं। शारंगरव शारद्वत ये कण्व इसके बड़े ही प्रिय शिष्य हैं। तो भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्या इति श्रूयते। अब शकुंतला की विदाई के समय सब लोग शकुंतला के साथ जा रहे हैं, तो कहाँ तक जाएं शारंगरव ये बता रहे हैं। शारंगरव, हे भगवान, परदेश जाने वाले प्रेमी के संग जलाशय तक जाना चाहिए। तो यदि हम किसी को विदा करने निकलें तो कहाँ तक जाएं? जलाशय तक, माने जहाँ पर पानी वानी हो वहाँ तक। तो ओदकांतम, अब आइए देखते हैं कि ओदकांतम की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। ओदकांतम माने जल के किनारे तक। उदकस्य अंतः उदकांतः, उदकस्य अंतः उदकांतः। आ उदकांतात, ओदकांतात माने यहाँ पर आंग मर्यादा अभिविध्यौ से अव्ययी भाव समास है। आ उदकांतात इसका ऐसे समास बनेगा और इसे खूब अच्छे से देख लेंगे। इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है आंग मर्यादा आभिविध्यौ सूत्र से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। फिर आया है श्रूयते। तो श्रूयते पद का क्या अर्थ है? श्रुति है। तो कभी कभी शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं और मिले जुले ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो श्रूयते का अर्थ यहाँ पर श्रुति है, या ऐसा सुना जाता है, या ऐसी कहावत है। इस प्रकार हम इसका अर्थ लेंगे। फिर अगली सूक्ति है 19 नंबर पे। सख्यौ माँ भैंसी अति स्नेह
पाप संकी। सख्यो माने सखियाँ, मत डरो अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका कराता है। तो सखियों से यहाँ तात्पर्य प्रियंवदा और अनुसुईया से है। तो ये प्रसंग उस समय का है जब शकुंतला जाने वाली हैं, तो दोनों सखियाँ कहती हैं कि ये जो अंगूठी है अगर राजा ना पहचाने तो इसे उन्हें दिखा देना। तो शकुंतला डर जाती हैं। तब सखियाँ कहती हैं कि माँ भैंसी अति स्नेह पाप संकी, कि डरो मत, ये जो अत्यधिक प्रेम होता है वो पाप की आशंका कराता है। फिर आगे सूक्ति है 20 नंबर। काश्यप ऋषि बोल रहे हैं, वत्से उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम। तो काश्यप जी कह रहे हैं कि पुत्री मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा है, क्योंकि शकुंतला जा रही हैं तो अब उसमें समय लग रहा है। तो काश्यप ऋषि कह रहे हैं हमारे अनुष्ठान का समय हो गया, यज्ञ करने का, तप करने का समय हो रहा है, तो इसलिए उसमें बाधा पड़ रही है। उपरुध्यते माने बाधा पड़ रही है। तपो अनुष्ठानम माने तपस्या के कार्य में। तपो अनुष्ठानम तपस्या के कार्य में। अब ये चतुर्थ अंक में श्लोक के अंतर्गत या वाक्यांशों के वाक्यों के अंतर्गत ये शब्द आए हैं एक जैसे, और इनका प्रकृति प्रत्यय भी एक जैसा है, लेकिन ये तीनों पद अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि अंतरहिता, अंतरहिते, अंतरहिता, ये तीनों पद किसके किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार ये पूछे गए हैं, अतः इन्हें विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे। अंतरहिता, इसका प्रकृत प्रत्यय है अंतर्धाधन कद्धन टाप। तो ये स्त्रीलिंग में बना क्योंकि टाप प्रत्यय लगा है। अब स्त्रीलिंग है इसलिए इसको हम लोग अगर जरा सा भी ध्यान देंगे तो आ जाएगा। अंतरहिता शब्द शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। शकुंतला अंतरहिता हो जाती है, अर्थात अंतर्ध्यान हो जाती है। अंतर मतलब कि ओझल हो जाती है। जब उसकी विदाई होती है तो धीरे धीरे फिर वो दिखाई नहीं पड़ती है, आगे बढ़ जाती है। ओझल हो जाने से तात्पर्य है। अंतरहिता पद शकुंतला के लिए आया है। फिर दूसरा पद है अंतरहिते। अंतर्धाधन कत, इसका भी प्रकृति प्रत्यय वही है। तो अंतरहिते शब्द कुमुदिनी के लिए आया है। तो प्रारंभ में चतुर्थ अंक के श्लोक है अंतर्हिते शशि निशैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। तो अंतर्हिते यह पद कुमुदिनी के लिए आया है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदिनी मुझे अब अच्छी नहीं लगती है। कुमुदिनी अब शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि अब वो बंद हो गई है। ऐसे खिली रहती है जब तक चंद्रमा दिखता है। तो अंतर्हिते पद कुमुदिनी के लिए। और अंतर्हिता, अंतर्धाधन कत, तो अंतर्हिता ये पद कण्व ऋषि के लिए आया है। ठीक, तो पहला शकुंतला के लिए, दूसरा कुमुदिनी के लिए और तीसरा महर्षि कण्व के लिए। अब ये जो धा धातु है, धा धातु को ही आदेश होता है और किससे होता है? दधातेर ही। इस सूत्र से धा को ही आदेश होता है और अंतर्हिता, अंतर्हिते और अंतर्हिता ऐसे पद बनते हैं। तो आगे देखते हैं सूक्ति नंबर 21। अनुसुईया बोल रही हैं गुरवपि विरह दुखम आशा बंधः साहयति। अनुसुईया कह रही हैं आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। तो इस सूक्ति को भी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस सूक्ति से भी मिलती जुलती सूक्तियाँ अन्य पुस्तकों में मिलती हैं, टीजीटी के सिलेबस वाली पुस्तकों में ही मिल जाती हैं। तो कंफ्यूज होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान देंगे। ये अनुसुईया की उक्ति है गुरवपि विरह दुखम आशा बंधः साहयत। अनुसुईया कह रही आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आइए इसका प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। आशा बंधः, आशायाः बंधः तत्पुरुष समास।
और इसका अर्थ है आशा का बंधन, जो हमें उम्मीद होती है किसी के आने की या जो अपेक्षा होती है किसी से, उसे ही हम आशा का बंधन कहते हैं। विरह दुखम, वियोग के दुख को, विरहस्य दुखम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। विरह दुखम विरहस्य दुखम षष्ठी तत्पुरुष। तो अगली सूक्ति देखते हैं, सूक्ति नंबर 22। काश्यप कह रहे हैं अर्थो ही कन्या परिकीय एव। तो यहाँ पर ये जो परिकीय शब्द है, किसी किताब में परिकीय मिलता है, किसी में परकीय मिलता है। तो परकीय शब्द मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो ये काश्यप ऋषि बोल रहे हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो ये चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है और इसमें इंद्र वज्रा छंद है। जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उनके छंद भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस सूक्ति को काश्यप ऋषि कह रहे हैं अर्थ है कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। अर्थ माने धन, अर्थ का अर्थ यहाँ पर धन है। तो परिकीय माने पराया, एव माने ही। तो कन्या वास्तव में पराया धन ही है या पराई संपत्ति है, ऐसा समझना चाहिए। कौन बोल रहा है? काश्यप ऋषि। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पढ़ रहे थे और उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो आइए देख लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोक संख्या। तो ये सब लोग जानते हैं कि चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। 22 श्लोक में एक श्लोक अनसुईया बोलती हैं, एक श्लोक प्रियंवदा बोलती हैं, एक श्लोक दुर्वासा ऋषि बोलते हैं जो कि मंच पर नहीं आते हैं, और एक श्लोक छंदोमयी वाणी बोलती है, और एक श्लोक आकाश भाषित है, वही वाला रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिः, और एक श्लोक नारद के साथ दूसरा शिष्य जो होता है वो बोलता है, और शिष्य 2 श्लोक बोलता है। एक शिष्य चतुर्थ अंक में जो पहले ही आता है अंतर्हिते सचिनिशयो कुमुदिनी, ये वाला श्लोक बोलता है, और एक और श्लोक है वो ये शिष्य बोलता है। 2 श्लोक हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, पहले ही प्रयोग हुआ है चतुर्थ अंक में। फिर कण्व 14 श्लोक बोलते हैं, कण्व सबसे ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि 22 श्लोकों में 14 श्लोक कण्व बोलते हैं। तो सबके मिला के कुल हो गए 22। कण्व के 14, शिष्य के 2, नारद के साथ जो दूसरा शिष्य है 1, आकाश भाषित 1, छंदोमयी वाणी 1, दुर्वासा 1, प्रियंवदा 1, अनसुईया 1। तो कुल मिलाकर 22 श्लोक। कितने? 22 श्लोक। और कण्व ऋषि के 6 शिष्यों का उल्लेख है, कुल 12 पात्रों का उल्लेख किया गया है। तो चतुर्थ अंक की ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जानकारी सब तक पहुंच सके। और अगली वीडियो में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।